हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फूटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपने कहे के अनुसार, ये उस दिन की बात है जिस दिन यीशु मसीह ने क्या होना था, जिंदा होना था। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, और देखो एक बड़ा भूकंप आया हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय में पहरुए कांप उठे और मृत्यु समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्त्रियां, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, यहाँ पर हम देखते हैं ये स्त्रियां कहाँ जा रही है, कब्र पर। कब्र पर तो जरूर गई है, पर लेकिन इसलिए नहीं गई कि उनको ये बिछवा नहीं याद थी जो यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार सुनाते समय कही थी कि मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। इसलिए नहीं गई थी, ये सिर्फ सुगंधित वस्तुएं लेकर गई थी। जब आप मरकुस उसकी 16 बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। यहाँ पर वो कब्र पर तो जरूर गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी है, याकूब की माता मरियम है, सलोनी है, और तो इसलिए ये जो सारी औरतें थी जो यीशु मसीह के साथ रहती थी, वचन को सुनती थी, सेवा करती थी, ये आ गई लेकर के आ जा रही है सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर गई है। क्यों लेकर गई है? उसके जिस्म पर लगाने के लिए। उस टाइम ये एक प्रक्रिया होती थी कि जो लाश है उसको कई सालों तक जिंदा रखा जा सकता था, इसलिए उसके ऊपर सुगंधित वस्तुएं लगाते थे, मलते थे, ताकि इसमें सुगंधित अच्छी खुशबू भी हो और साथ में वो लाश खराब ना हो। तो इसलिए ये गई है कब्र पर। इनके जाने का कारण कब्र पर ये था कि वहां पर क्या करें, सुगंधित वस्तुएं लेकर जाएं। पर लेकिन ये इसलिए नहीं गई कि नहीं, वहां ये याद था क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। अगर आप मत्ती उसकी 19 आयत में पढ़ते हो तो 20 की, मत्ती 20 की 19 में जब पढ़ते हो तो यीशु मसीह ने अपने तीसरे दिन यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के विषय में
यीशु मसीह ने तीसरी भविष्यवाणी ये की थी, 3 बार यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि मैं क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा, वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। और यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं पढ़ देती हूँ, उसको अन्य जाति के हाथ में सौंपेंगे कि वह उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। ये मैं मंदिर को तीसरे दिन क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। ये मंदिर को उसने क्या करना था, खड़ा करना था। यीशु मसीह ने 3 बार भविष्यवाणी की थी कि मैं क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। उसने पहले क्या था, सारी बात पहले ही क्या कर देती, बता दी थी। उसने पहले ही बता दिया था कि अन्य जाति के हाथों में मैं सौंप दिया जाऊंगा, ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और तीसरे दिन मैं क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने ये पहले ही कह दिया था। और यहाँ पर ये जो औरतें हैं, ये कब्र पर जरूर गई हैं, पर इनको ये भविष्यवाणी याद नहीं है। पर ये गई किस काम के लिए, सुगंधित वस्तुएं लेकर गई है कि हम यीशु मसीह की कब्र पर जाएंगे। और वहां पर ये रास्ते में जब आप सारे सुसमाचार पढ़ते हो तो ये रास्ते में सोच भी रही है। यहाँ अगर आप मत्ती में नहीं लिखा तो इसे आगे पढ़ लेना। सुसमाचार की पुस्तक में चारों में अलग अलग थोड़ा सा बातें बताई गई हैं। और वो सोच रही है रास्ते में कि कब्र का पत्थर कौन हटाएगा। पर लेकिन ये जब ये सोच रही होती कि कब्र का पत्थर कैसे हटाया जाएगा, किसको कहेंगे पत्थर हटाने के लिए, जब ये जा रही थी तो जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो हम देखते हैं कि कब्र पर ये जब गई तो वहां पर देखो एक बड़ा भूकंप आया। ये मरियम मगदलिनी जो थी और बाकी जो सारी स्त्रियां थी, दूसरी मरियम, सलोमी, ये सब जब गए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। ये स्वर्गदूत कहाँ से उतरा, स्वर्गदूत कहाँ से आया, स्वर्ग से आया और उतर कर कहाँ आके आया, यीशु मसीह की कब्र में, और आकर पत्थर को क्या कर दिया, हटा दिया। इसलिए नहीं हटाया कि वो जो सुगंधित वस्तुएं हैं वो लगानी है, नहीं, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। हालेलुया। यहाँ पर एक बड़ी बात बताने के लिए आया है वो स्वर्गदूत। ये इंसानों को तो नहीं याद है, ये इंसान आज भी सुगंधित वस्तुएं लेकर ये इन औरतों को, ये औरतें जरूर कुछ करने आई हैं। सुबह सुबह उठकर पोह फुटते समय ये जरूर उठकर सुबह की समय में जब अंधेरा ही था, अगर आप बाकी सुसमाचार में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि अंधेरा था, पोह फूटने वाला समय था कि जब ये आई थी और आकर यीशु मसीह की कब्र पर आकर जब खड़ी हुई और क्या हुआ, भूकंप आ गया और स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और उसने क्या कर दिया, जो पत्थर लगा हुआ था उसको क्या कर दिया, लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। इंसान और जो यीशु मसीह के साथ चेले थे, जो ये स्त्रियां थी, उनको कोई याद नहीं है। यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया कि मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा, पर लेकिन उनको कोई याद नहीं है। चेलों को भी नहीं याद और साथ में इन बहनों को भी नहीं याद। वो भीड़ को तो क्या याद होना था जो 5-5 हजार की यीशु मसीह के साथ थी, जिनमें यीशु मसीह ने चमत्कार किए। वो अंधे को, वो मुर्दे को कोई याद नहीं, जिसके लिए यीशु मसीह ने चमत्कार किए। किसी को कुछ याद नहीं है। याद है तो ये है कि कब्र पर क्या लेके जाना है, सुगंधित वस्तुएं लेके जाना है। आज भी मसीह ऐसे ही हैं, उनको सुसमाचार याद नहीं रहता। आज भी यीशु मसीह ने जैसे वचन सुनाया ना, तो उनको याद नहीं है। आज भी ऐसे ही लोगों में है, वचन तो सुनते हैं पर लेकिन याद नहीं है।
उन्हें याद नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा। 3 बार भविष्यवाणियां की है यीशु मसीह ने अपने जी उठने की, और उनको एक बार की भी भविष्यवाणी याद नहीं है। आ गई ये कब्र पर, और आते ही चमत्कार को देखा उन्होंने, और उन्होंने क्या देखा आगे? उसका रूप बिजली का सा, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और आकर उसने क्या किया? पत्थर को हटा दिया, लुटका दिया, और उसका जो रूप था वो बिजली का सा था। उसके जो वस्त्र थे, वस्त्र जो उसने कपड़े पहने थे, वो कैसे थे? उज्जवल थे, उज्जवल। कितना अद्भुत उसका स्वरूप था, इतना जलाल उसके स्वरूप में था, इतना जलाल। और जितने जैसे ही वो उसने पत्थर को लुटकाया ना, तो वहां के पहरुए क्या हो गए? कांप उठे, और जैसे मर जाते ना वैसे ही हो गए, मृत समान हो गए, ऐसे हो गए। इतना उसके रूप में जलाल था, वस्त्र में इतना जलाल था। और हम देखते हैं कि ये पहरुए लगे हुए थे। यीशु मसीह की कब्र को ऐसे नहीं छोड़ दिया था, क्योंकि जो यहूदी लोग थे, जो वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया था, वो जाकर पिलातुस के पास जाकर कहते हैं कि ये ना हो कि यीशु इसके चेले आए और लाश को उठाकर ले जाएं, और बाद में क्या कहें कि यीशु तो क्या हो गया है? जिंदा हो गया है। तो पहले से ज्यादा क्या होगा? बुरा होगा, पहले से ज्यादा ये ऐसा होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पिलातुस के पास जब ये गुजारिश की, तो जब ये पिलातुस के पास जाकर कहा, तो उन्होंने कहा कि उसकी कब्र के ऊपर क्या लगाया जाए? पहरुओं का पहरा लगाया जाए। तो पिलातुस ने क्या कहा कि तुम्हारे पास पहरुए हैं, पहरुए हैं, जैसा आपको बनता है आप वैसा ही करें। तो इन्होंने यीशु मसीह की कब्र के ऊपर पहरे बैठाए हुए थे, और पहरुए जो थे वो यही देख रहे थे कि कोई उसकी लाश को उठा के ना ले जाए। और उसको कब्र को पहरे ही नहीं बिठाए थे, सिपाही नहीं तैनात किए थे, साथ में उसके ऊपर मोहर भी लगा दी थी, बंद कर दिया गया था कि इसको कोई खोल ना सके। अगर कोई पहरुओं को भगा भी देगा तो इसको ना खोल सके। और जब ये बात हुई तो क्या हुआ कि यीशु मसीह का स्वर्गदूत आया, पल में ही क्या हो गए? पहरुए कांप उठे और क्या हो गए? मृत के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। वो डर गई, इतना जो धरती कांप गई है ना, भूचाल के समान हो गया स्वर्गदूत के आने से। और इतना जलाल वहां पर देख कर, इतना चमत्कार उन्होंने देख लिया, बिजली के समान स्वर्गदूत को देख लिया, पाले के समान उसके उज्जवल कपड़ों को देख लिया। वो कांप गए और वो मृत्यु के समान हो गए पहरुए, और ये बेचारी भी क्या होगी? डर गई। और उसने कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है। हालेलुया, यहाँ नहीं है, कब्र में नहीं है। वो कहता, मैं जानता हूँ जिसे तुम ढूंढती हो। यीशु मसीह को जो क्या हुआ था? क्रूस पर चढ़ाया गया था। जिसे तुम ढूंढती हो वो इस जगह नहीं है, कब्र में नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। लिखित में हमें वचन मिला है, लिखित में ये सब कुछ मिला है कि वो क्या हो गया है? जी उठा है। उसका मरना कितना अद्भुत है, और उसका जी उठना उससे भी ज्यादा जलाली है, उससे भी बहुत जलाल है। उसका पैदा होना भी जलाली था, उसका रहना भी संसार में कितना जलाली था, और उसका मर जाना, और उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, और गाड़ा जाना, और उसके गाड़ने के बाद और उसका जी उठना कितना जलाली है।
ये सब जब हम देखते हैं, खुदा का बहुत जलाल हम इससे देखते हैं, बहुत बड़ी चमत्कार देखते हैं। ये कोई छोटा सा चमत्कार नहीं है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है जैसे हम बिल्कुल एक सिंपल सा लेकर चलते हैं। नहीं, याद रखें, आज तक बहुत सारे देवी देवते आए, पैगंबर आए, आज तक कोई भी जीवित ना हुआ। सब आए, सब चले गए, पर लेकिन एक यीशु ही है, एक सिर्फ यीशु ही है जो क्या हुआ है, जीवित हुआ है। इसलिए बाइबल बोलती है, इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए उसकी कब्र खाली कहती है, इसलिए मसीह लोग कहते हैं, इसलिए हम चिल्लाते हैं कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। ऐसे नहीं चिल्लाते, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि यीशु सचमुच में जिंदा खुदा है। कहता है अपने वचन के कहे के अनुसार क्या हो गया है, जी उठा है। जैसे उसने भविष्यवाणी की थी, जैसे उसने वचन किया था, अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। यीशु मसीह ने हर एक वचन को पूरा किया है, जो उसके मुंह से शब्द निकला है ना, उसने उसको पूरा किया है। आज इंसान यीशु मसीह के साथ बहुत वायदे करते हैं। जब मसीह जीवन में आते हैं, वायदे तो करते हैं कि हम तेरे साथ हो चलेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे, पर लेकिन उसके वचनों को याद नहीं रखते। हालेलुया, वचनों को याद नहीं रखते। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये चेलों को भी वचन याद नहीं है, ये स्त्रियों को भी वचन याद नहीं है, पर लेकिन वचन याद खुदा को है, खुदा के फरिश्तों को है, स्वर्गदूतों को है। वो कब्र पर पहुंचे हैं, वो सुसमाचार दे रहे हैं। जब भी आप याद रखना, इंसान लोगों को वचन ही ना याद होता, जब वो भूले भटके पड़े होते हैं ना, तो स्वर्गदूतों को मैंने देखा है यीशु मसीह की गवाही देते हुए। जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था ना, तब भी कौन सुसमाचार सुनाने आए मनुष्य को, स्वर्गदूत ही समाचार सुनाने आए थे। सुसमाचार स्वर्गदूत गवाही देने आए थे और सुसमाचार सुनाने आए थे कि यीशु मसीह क्या हो गया है, जीवित हो। यीशु मसीह पैदा हुआ है, यीशु मसीह पैदा हुआ है, मुक्तिदाता पैदा हुआ है। स्वर्गदूतों ने आकर धरती पर आकर क्या किया था, सुसमाचार सुनाया था। यीशु मसीह जब जी उठा है तो ये गवाही कोई इंसान नहीं दे रहा, कोई वहां चेले नहीं दे रहे और यहाँ स्त्रियां नहीं दे रही, बल्कि कौन आया है, स्वर्गदूत आया है। और आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मनुष्य को उनको तो वैसे भी याद भी नहीं है, और दूसरा अगर याद भी होता तो उनकी कोई मानता भी नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने जब जिंदा हुआ तो स्वर्गदूत ने कहा, तुम इसे क्यों यहाँ ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है। जिसे तुम ढूंढती हो वो यहाँ नहीं है, वो अपने कहे हुए वचन के अनुसार जीवित हो गया है, जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, वो दिखा रहा है कि यहाँ तुमने कब्र में रखा था, यहाँ आकर देखो, ये स्थान को देखो, ये स्थान में प्रभु नहीं है। उसने उनको वहां स्थान पर ले गया है जहां प्रभु पड़ा था। और आगे लिखा है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वे मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। वो चेले, ये औरतें फिर भी आ गई हैं, पर चेले अभी भी पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। यीशु मसीह वो सोच रहे हैं मर गए, अब कहानी क्या होगी है, खत्म होगी है, अब हम फिर वैसा का वैसा ही नहीं। पर लेकिन यीशु मसीह आए, यीशु मसीह जिंदा हुए। आज मैं देखती हूँ कि वैसे ही लोग हैं, आज भी लोग ऐसे ही हैं जिनके साथ यीशु रहता है, इतने बड़े बड़े चमत्कार करामात करता है, बड़े बड़े अचंभे काम करता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है बड़े बड़े कामों को देखकर। इतने घर में, इतने चर्च में, इतने लोगों में बड़े बड़े कामों को देखते हैं, वचन को सुनते हैं, सब कुछ एक मसीह की तरह करते हैं, जैसे ये चेले और ये स्त्रियां करती थी।
इतना विश्वास यीशु मसीह पर करती थी, इतना उसके वचनों को ये सुनते थे, इतने बड़े चमत्कारों करामातों को देखते थे, बड़े जलाल को देखते थे, बैठते थे, खाते थे, उसके साथ रहते थे, जाते थे, आते थे, सारे काम सेवकाई में करते थे। पर लेकिन वचन याद नहीं है उनको, जो यीशु मसीह के मुख से निकली हुई बातें याद नहीं है। आज भी ऐसे ही लोग हैं, ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा है। चर्च में आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, यीशु को बुला रहे हैं, पुकारते हैं, यीशु उनकी सुनता भी है, यीशु के वचनों को भी सुनते हैं, सुसमाचारों को भी सुनते हैं, सेवकाइयां भी कर रहे हैं, लेकिन असल में यीशु के वचनों को याद नहीं है। आज भी सही से तरीके से चल नहीं रहे हैं, आज भी भूले भटके बैठे हुए हैं, दूर है मन। यीशु के साथ रहकर भी क्या नहीं है, उसको वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं। आज भी यीशु मसीह के वचन के अनुसार लोगों को चल नहीं रहे हैं। आज भी उनको वचन याद नहीं है। कब्र पर तो आ गई हैं, पर सुगंधित वस्तुएं लेकर आई हैं, कुछ और ही काम के लिए आई हैं। जैसे मुर्दे के ऊपर सुगंधित वस्तुएं लेकर उस टाइम जाते थे, ये भी यीशु मसीह को भी मुर्दा ही समझ रही है। लेकिन आगे यीशु मसीह जी उठा है और स्वर्गदूत ये खुशखबरी दे रहा है और कह रहा है कि जाकर चेलों को कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। ये औरतों को सुसमाचार, पहला सुसमाचार औरतों को मिला। औरतें हमेशा तैयार रहती हैं सेवा करने के लिए, चाहे सेवा करना का बेचारियों का ढंग थोड़ा सा चेंज हो जाए, है ना। सेवा तो करने गई है यीशु की, पर ये सोच कर कि मूर्ति के ऊपर क्या लगानी है, सुगंधित वस्तुएं लगानी है, वहां पर सुगंधित वस्तुएं लेकर जानी है। औरतें सेवा करने गई हैं, पर लेकिन असल में जैसे सेवा करनी है वैसे कर नहीं रही। पर लेकिन आके उन्हें स्वर्गदूत ने क्या दी, खुशखबरी। और ये खुशखबरी किन लोगों को सुनाने के लिए दी, चेलों को, जो अभी तक पता नहीं कौन सी दुनिया में थे, कहां पर थे, याद भी नहीं है, कब्र पर भी नहीं आए हैं। ये तो फिर भी आ गई, फिर भी याद है कि यीशु की कब्र है तो हमने जाना है, तो ये काम करना है। पर लेकिन इनको तो बिल्कुल भी याद नहीं है। और मृतकों में से जब उसने कहा कि जाकर चेलों को कहो कि मृतकों में से जी उठा है, तो वह उस तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। उसने कहा मैंने तुमसे कह दिया कि मेरे से उससे पहले तुम कहा, वो तुम्हारे से पहले पहुंच जाएगा गलील में, और तुम वहां पर क्या पाओगे, दर्शन पाओगे। इसलिए उसने चेलों को भी गलील में भेजा, तुम भी जाकर उसका क्या करो, दर्शन को पाओ। हालेलुया। आज तक हम देखते हैं कि मसीह चलते तो जरूर है, पर लेकिन उनके जीवन में दर्शन नहीं है। और जब तक दर्शन ही ना होगा तब तक आप जलाल भी नहीं देख पाएंगे। दर्शन, आज की डेट में दर्शन देखना बहुत ही मुश्किल भी है और नामुमकिन नहीं है। और दर्शन बहुत जरूरी है। यहाँ पर उनको दर्शन मिला है, इनको सौभाग्य मिला है दर्शन का। और 500 भी ज्यादा लोगों ने यीशु मसीह को देखा था, और भी लोगों ने यीशु मसीह को देखा। जब आप बाइबल पढ़ोगे, सबसे पहले जो दर्शन जो था ना, इन स्त्रियों को मिला है यीशु मसीह का, और फिर चेलों को जाकर मिला है। ये स्त्रियों ने ही सुसमाचार जाकर किनको सुनाया, चेलों को सुनाया। स्त्रियां सुसमाचार आज भी सुना रही है, कारण है क्योंकि यीशु मसीह ने स्त्रियों को भी इस्तेमाल किया है। सबसे पहला हक स्त्रियों को मिला है, जाकर चेलों को जाके क्या करे, सुसमाचार सुनाए। आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि स्त्रियां आदमी को कुछ बोल नहीं सकती, उनको सभा में बोल नहीं सकती। ये वो कोई कई वाक्य थे जहां वो नहीं बोल सकती थी,
वहां पर जब पढ़ोगे एक एक आयत, वहां पर आपको पता चलेगा किसके ऊपर नहीं बोल सकती और क्या क्या कैसा होना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो देखना है। पर लेकिन ये स्त्रियों को क्यों चुना, ये स्त्रियां ही क्यों आई, क्यों कब्र पर आई, तो क्यों इन्हें सुसमाचार मिला? क्योंकि खुदा ने स्त्रियों को कभी तुच्छ समझा ही नहीं है। खुदा ने स्त्रियों का बहुत जो है आदर बढ़ाया है। अगर औरत जो है वो गुनाह में गिर गई थी और साथ में उसने अपने क्या कर दिया, साथी को भी गिरा दिया, पर लेकिन खुदा ने उसकी इज्जत मान भी बढ़ाई। उसी में से उसने उसे क्या दिया, उसे आशीष भी दी, उसे औलाद की आशीष दी। और यीशु मसीह की अगर देखा जाए, स्त्री में से ही पैदा हुआ, यीशु मसीह स्त्री में से ही पैदा हुआ। इसलिए यहाँ पर स्त्रियां सुसमाचार सुनाने जा रही है और जो दर्शन पाया उसके बारे में बताएंगी। और वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। किनको समाचार देने गई? चेलों को। जब उन्होंने सुना, आनंद हो गया, आनंद में आ गई, बड़ा भय आया उन्हें। पहला क्या आया? वह बड़े भय में आ गई और फिर बड़े आनंद में आ गई। और बात आनंद नहीं आएगा, जिसे वो प्यार करती थी, इतना तो प्यार करती थी, इतना ज्यादा प्यार करती थी। देखो पो फुटते कहां पर आई है? कब्र पे आई है। यहाँ पर उनका प्यार देख सकते हैं स्त्रियों का, कि कितना यीशु से क्या करती थी? प्यार करती थी। चाहे उनको नॉलेज थी या नहीं, चाहे उनको वचन याद था या नहीं, पर लेकिन यीशु से वो प्यार करती थी। आई है कब्र पर और आकर यीशु की कब्र पर क्या आई? तो जरूर है यीशु की कब्र पर, इतना यीशु से प्यार करती थी। और जब आई और उनको बड़ा आनंद हुआ जब उन्होंने ये खुशखबरी सुनी कि यीशु यहाँ नहीं है, वो क्या हो गया है? अपने वचन के कहे अनुसार जिंदा हो गया है। तो ये जो स्त्रियां हैं बड़ा आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौट गई और कहाँ चली गई? चेलों के पास सुसमाचार देने के लिए। तो जब जा ही रही थी, दौड़ी गई, दौड़ कर जा रही थी, लिखा है कि समाचार देने के लिए दौड़ गई। इतनी आज भी मैं देखती हूँ आदमी लोग इतने ज्यादा ढीले होते हैं, वो इतने ज्यादा नहीं दौड़ते जितनी ज्यादा औरतें हैं। और आज कलीसिया में भी सबसे ज्यादा औरतें ही होती है और सबसे ज्यादा काम करने के लिए औरतें ही भागती हैं। और वही अपने परिवार को खींच कर, अपने पति को खींच कर लेकर आ रही होती है। कम ही मनुष्य होते हैं, जो कम ही बहुत कम आदमी होते हैं जो अपने घर को जैसे एक चलाना चाहिए ना, कि भाग कर अपने बच्चों को चलो चलिए, माँ बीवी को चलो तैयार हो, जल्दी जाना है, ये जाना है। ये बहुत कम होते हैं लोग। मेरे डैडी भी बहुत थे खुदा में, और वो हमें पहले ही कहते थे कि पहले रेडी होना चाहिए, एक दिन पहले तुम्हारा सब कुछ रेडी होना चाहिए, जाने से पहले रेडी होना चाहिए। और साथ में मेरी मम्मी सबसे पहले ही प्रेयर से पहले ही वो सब कुछ रेडी उनका होता था। हमारे घर में ये आदत थी कि जैसे आज हमने चर्च जाना है, जब बंदगी पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो हमारी तैयारी पहले होती थी, ताकि हमने प्रेयर पे जाना है। और आज मैं देखती हूँ कि आज ना तो हस्बैंड और ना वाइफ ना माँ बाप तैयार नहीं होते, घर पे ही बैठे रहते हैं। तैयारी नहीं है ना तो दर्शन भी नहीं मिलेगा, तैयारी नहीं ना तो आगे खुशखबरी नहीं मिलेगी, तैयारी नहीं ना आगे समाचार नहीं मिलेगा, आगे इतना जलाल नहीं देख पाओगे जैसा इन्होंने देखा है। ये औरतें तैयार थी, रेडी थी, प्रेम करती थी यीशु से, और आगे जलाल भी बहुत इनको देखने को मिला। आज भी कलीसिया में स्त्रियां ही सबसे ज्यादा होती है, स्त्रियां ही ज्यादा
तैयार रहती, इतनी भाग भाग कर सेवा के लिए जाती है। स्त्री ही ज्यादा घर पे प्रार्थनाएं करती है, स्त्री ही सबसे ज्यादा करती है। आदमियों की गिनती बहुत कम है अपने घर को चलाने में और अपने घर को लेके जाने में चर्च में। आधी बेचारी औरतों के हस्बैंड घर पर ही रहते हैं, कामों पे गए होते, इधर गए होते, उधर गए होते हैं, उनके लिए समय नहीं होता बंदगी में जाने का। आधे लोगों की तो कहानी ही ऐसी है। कुछ है जो फैमिली समेत, कुछ जानकार होते हैं जो फैमिली समेत खुदा के घर में आते हैं, जिनके हस्बैंड में भी और जिनकी वाइफ में भी, हस्बैंड वाइफ में और बच्चों में डर नजर आता है। अदरवाइज लोगों में डर नहीं है, भय नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए नहीं आते। और हम देखते हैं जैसे ये दौड़ी जा रही थी ना और आगे, तब यीशु उन्हें मिला। कौन मिला? यीशु आगे। कितना अद्भुत नजारा होगा जब यीशु आए। और जब यीशु आ गए तो उन्होंने क्या कहा? बहुत ही अच्छा शब्द बोला, बहुत प्यारा शब्द बोला, सलाम सलाम। उन स्त्रियों को क्या किया? सलाम। और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। वो पांव में जाकर दंडवत कर रही है। और आगे लिखा, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां तो मुझे देखेंगे, वहां मुझे क्या करेंगे? देखेंगे। और आप सचमुच यीशु मसीह दर्शन देना चाहता है। इंसान चाहे तैयार हो या ना हो, यीशु मसीह रेडी है अपने हर एक बात को, बोले हुए शब्द को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह ने जो शब्द कहे थे ना कि मैं जीवित हूँगा, तो वो रेडी, वो जीवित हुआ और उसने करके दिखाया। और जो वर्ड यीशु ने बोला था ना, जो वर्ड दूत ने बोला था ना कि जाकर चेलों को कहो, कहा जाए? गलील को। वही शब्द यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जाओ, जाकर कहाँ जाओ? गलील को। जहाँ चेलों को कहो, कहाँ पहुंचे? गलील को पहुंचे। यीशु मसीह भी यही शब्द बोल रहे हैं कि चेलों को कहो कि गलील में पहुंचे। मैं वहां क्या करूंगा? उन्हें देखूंगा। मैं मुझे देखेंगे। गलील में चले जाएं और वहां मुझे क्या करेंगे? देखेंगे। यीशु मसीह ने भी यही कहा। 2 बार चेलों को मैसेज मिला, एक दूत के द्वारा, एक यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह कितना प्यार करता है। जबकि यीशु मसीह के लिए पहले खड़े होने चाहिए थे, पर आज भी लोग यीशु मसीह के पास खड़े नहीं हैं, भूले हुए हैं वचन को। पर यीशु मसीह आज भी आया है। आज भी यीशु मसीह वैसे ही कहता है कि मैं तुझे वहां मिलूंगा, मैं तुझे मिलूंगा। ढूंढोगे तो पाओगे, खटकाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम ढूंढते नहीं है, आज हम यीशु के पास जाते नहीं है। जाओगे तो दर्शन को पाओगे। अगर आप आगे हम बाद में पढ़ेंगे, अगली सभा में, अगली प्रार्थना में पढ़ेंगे। और लिखा है कि जब वो पहरुओं ने, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह जिंदा हो गए तो ये बात उन्हें पता चली तो चेलों के पास चली गई और चेलों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया। उन्हें यकीन तो नहीं हुआ, पर लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। ये अगली बात हम अगले जो है प्रेयर मीटिंग में देखेंगे। और इसके बाद हम ये इसमें देखेंगे कि जब यीशु मसीह जिंदा हो गया तो पहरुओं ने क्या किया? सब कुछ जाकर पूरा हाल प्रधान याजकों को सुना दिया। इसी आयत में मत्ती 28 उसके 11 में ही इसी में आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने जाकर प्रधान याजकों को ये सब कुछ जाकर सुनाया। तो पुरनियों ने साथ में इकट्ठे हुए और उन्होंने सिपाहियों को चांदी दी और चांदी देकर उनको सिपाहियों को बहुत चांदी दी। लिखा है बहुत चांदी दी, 12 आयत में पढ़ सकते हैं कि बहुत चांदी दी। और ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले
आकर उसे चुरा ले गए। देखो ये कितना यीशु से वैर करते थे, इतना कुछ बुरा इन्होंने यीशु के साथ किया, इतना ऐसा प्लान बनाया, इतना भयंकर प्लान बनाया और बुरा किया। और यीशु मसीह जी उठे हैं, ये खुशखबरी सिपाहियों ने आके दी है, बताया सारी बात उन्होंने, पर लेकिन इन्होंने यकीन नहीं किया। क्यों? जलन है, ईर्ष्या है, ये उसे अपना मुक्तिदाता समझते नहीं थे, इसलिए इन्होंने बहुत एक और गलत काम किया। ये समझ के जी उठने के बाद भी गलत काम किया कि सिपाहियों को चांदी देकर उनका मुंह बंद कराया, रिश्वत दे दी कि तुमने ऐसे ऐसे शब्द बोलने हैं। ऐसे गवाह इन्होंने पहले भी खड़े किए थे झूठे, आज भी उनको झूठ सिखा रहे हैं। ये हम देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, उन्हें बहुत सारी चांदी देते हैं और ये कहना कि जब हम रात को सो रहे थे तो चेले आए और क्या करके ले गए, चुरा कर ले गए। और तो उसके चेले आकर उसे चुरा के ले गए। कहता है कि यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा देंगे कि तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है, ये आज तक यहूदियों में बात है, प्रचलित है। कितनी बुरी बात है ना, कि यीशु मसीह को मुर्दा घोषित करने के लिए क्या दिए गए, बहुत सारे चांदी के सिक्के दिए गए। यीशु मसीह को ये कहने के लिए कि उसकी लाश तो चेले चुरा कर ले गए, चेलों पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो चुरा कर लेकर चले गए, और जैसा कहता हम कहेंगे ना तुम वैसा ही करना, ऐसा तुमने बोलना जाकर। उन्होंने क्या किया, वैसा ही सारी जगह बोलना शुरू किया। जहां पर एक सच्ची गवाही, एक सच्चा मसीहा जिंदा होकर आया है, सच्ची गवाही है ना, तो दूसरी तरफ एक झूठी गवाही और झूठे गवाह भी खड़े हैं। आप याद रखें, आप कभी भी झूठे गवाहों के ऊपर कान ना लगाएं। अपनी आंखों से दर्शन को देखें, अपनी आंखों से यीशु को देखें, तब आपको दिखेगा। मुर्दा बंदा लाश उठा के ले जाते, मुर्दे की लाश उठाकर वो अपने आप को जिंदा दिखा सकता है? नहीं। जिंदा होने के लिए पूरा बंदा चलना फिरने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह ने जिंदा होके बताया है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, मेरे बोले हुए शब्द भी उतने ही जिंदा है। हालेलुया। मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द क्या है, पूरे होते हैं। यीशु मसीह के निकले हुए शब्द पूरे होते हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार याद रखें, यीशु मसीह का पूरा सुसमाचार याद रखें, इसे उसकी एक एक बात को याद रखें, भूल ना जाए चेलों की तरह जो उस टाइम वो भूल गए थे। बाद में तो नहीं भूले जब पाकरू की सामत उन पर आई। आज लोग पाकरू पाकर भी भूल रहे हैं, आज भी उन्हें याद नहीं है, क्योंकि वचन मनन नहीं करते, याद नहीं करते, उसे सुनते नहीं, उन्हें सुनाते नहीं है, गवाही नहीं देते, सुसमाचार सुनाते नहीं है, इसलिए वो भूले हुए हैं। यीशु मसीह अपने वायदों का पक्का और सच्चा खुदा है। उसने कहा था कि मैं जिंदा होऊंगा और होकर दिखाया, और उसने पहला दर्शन किसको दिया, औरतों को दिया। पहला दर्शन उसने औरतों को दिया। आगे हम पढ़ेंगे दूसरी प्रेयर मीटिंग में, जब सेकंड सेशन आएगा तो वहां पर देखेंगे कि यीशु मसीह ने इनको दर्शन दिया, चेलों को। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि हमने यीशु मसीह में जब तैयार होना है, उसके एक एक वचन को याद रखना है, उसे मुर्दा समझकर नहीं बैठना, उसे जिंदा समझकर, उसे जिंदे परमेश्वर की तरह समझकर वेट करनी है कि वो आएगा और उसने कहे हुए शब्दों को जो कहे हैं उनको पूरा करेगा। आज भी हमें शब्द याद होने चाहिए। कौन से शब्द होने चाहिए? यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। हमें याद रहना चाहिए और हमें तैयारी में रहना चाहिए। हमारी तैयारी ऐसी ना हो जैसे मुर्दों के लिए करते हैं, नहीं, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जैसे जिंदे परमेश्वर के लिए होती है। इन्होंने की
इन्होंने तैयारी तो की, ये तो कब्र पर गई, यीशु से प्यार करती थी, पर लेकिन क्या लेकर गई? सुगंधित वस्तुएं, जो एक मुर्दे के लिए यूज होती है। हमने ऐसी नहीं तैयारी करनी। हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? एक जिंदे परमेश्वर के लिए एक जिंदी तैयारी होनी चाहिए, जिसमें सुसमाचार होना चाहिए, जिसमें याद होना चाहिए कि मेरा यीशु जिंदा है। उसने कहा था कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तो वो आएगा और हमें लेकर जाएगा। हमारी तैयारी अब ये होनी चाहिए। अगर उस टाइम की बात होती तो हमारी इनकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए थी कि वो जिंदा खुदा है, हम उसके दर्शन को निकलते हैं, उसकी कब्र को देखने जाते हैं, वो खाली होगी, वहां यीशु नहीं होगा, हम यीशु को देखने जाएंगे। ऐसी होनी चाहिए थी तैयारी। आज भी हमारे मसीह तैयार नहीं है। आज भी हमारे मसीह भूले हुए वचन को, जैसे चेले और ये स्त्रियां भूली हुई है। याद रखे यीशु आने वाला है, वो शीघ्र आने वाला है, और यीशु मसीह में बने रहे और वचनों को याद रखें, दिल की पट्टियों पर लिख ले एक सुनहरे अक्षरों में, और उसके ऊपर मनन करे चले। आए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है। खुदावन आपके अनुग्रह की वजह से खुदावन खुदा हमने ये सब कुछ सीखा है। आपका अनुग्रह ना होता तो खुदावन आज हम आप में ना होते। तूने कहा है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। खुदावन इतनी अरबों की दुनिया में हमें चुन लिया ताकि हम जिंदा परमेश्वर के साथ जुड़ सके। हम आपका शुक्रगुजार करते हैं खुदावन। हम मानते हैं तो जिंदा परमेश्वर को मानते हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार करते हैं खुदावन खुदा, शुक्रगुजार करते हैं। अगर खुदावन अगर आप जिंदा ना होते तो शायद खुदावन हम भी दूसरों की तरह आज प्रभु राजा यही सोचते रहते कि हमारा परमेश्वर जिंदा है या नहीं, हमारा परमेश्वर कहीं है या नहीं। प्रभु राजा आपके जिंदा होने से एक अद्भुत हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीष है। खुदावंद आपका जिंदा होना हमारे लिए एक मजबूत कड़ी है और एक मजबूत खुदावंद खुदा एक आशीष है। खुदावंद खुदा प्यार से बाहर है। खुदावंद ये आशीष खुदावंद खुदा खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे इस प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया। हमारे लिए प्रभु पैदा हुआ, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जीवित हुआ खुदावंद, और हमारे लिए फिर आने वाला है। प्रभु आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। आज इंसान छोड़कर चला जाता है, वो भूल जाता है, तेरे कलाम को भूल जाता है। खुदावंद ऐसी तौफीक बख्श की खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम को याद रखें और हमेशा जिंदे परमेश्वर की बातों को सुने और उसे देखने की चाहत करे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं तुझे देखना चाहती हूँ प्रभु, मैं देखते ही रहना चाहती हूँ। जब भी मैं प्रभु राजा जहाँ भी जाऊँ तो मैं तुझे देखूँ, मैं अपने साथ तुझे देखूँ खुदावंद, और अपने साथ तुझे पाऊँ खुदावंद खुदा। खुदावंद ऐसे नहीं रहना चाहती खुदावंद खुदा, आप मेरे साथ रहें खुदावंद खुदा। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ है खुदावंद खुदा, लेकिन जैसे इन्होंने तुझे देखा, जैसे इन स्त्रियों ने तुझे देखा, वैसे ही तुझे देखना चाहते हैं खुदावंद। वैसे ही अपने आप प्रभु हमेशा तुझे देखना चाहते हैं अपने साथ खुदावंद खुदा। प्रभु राजा आप ऐसी तौफीक बख्शे खुदावंद। मैं प्रार्थना करती सब लोगों के लिए खुदावंद, उन सब पर भी अपना रहम करना, उनको भी अपने दर्शन देना, उनको उनमें उनके जीवन में भी गवाहियां खड़ी हो, वो भी आपके लिए सुसमाचार सुनाए, वो भी आपकी गवाही दूसरों तक लेकर जाए। जैसे इन स्त्रियों ने प्रभु किया, वैसे ही खुदावंद आज बहुत सारी स्त्रियां और बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां और बहुत सारे अपने लोगों को खड़ा कर, आदमी लोगों को खड़ा कर, ताकि वो तेरी गवाही को दूसरों तक दे सके खुदावंद। यही आपके आगे गुजारिश है। सब कुछ प्रभु तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।